शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी मैदान से बाहर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी इलेक्शन के लिए अहल। जहलम से फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूरी का हुक्मनामा वापस। अहलिया के फॉर्म पर एतराज़ भी दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। NA 242 पर अपील पर शहबाज शरीफ को नोटिस। सवाबी से असद कैसर की कागजात मंजूर। सरगोधा से मरियम नवाज को इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त। 2 हलकों पर तैमूर सलीम झगड़ा के फॉर्म भी दुरुस्त करार। ताहिर सादिक, जरताज गुल, वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। लगता है रिटर्निंग अफसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस अदनानुल करीम मेमन के रिमार्क्स। कहा, महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब रिटर्निंग अफसर दूरबीन लगाकर हक़ाइक़ की ठीक निशानदही नहीं कर सके तो हम कैसे करें? As Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case. It's to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. When certain cases of public importance are broadcast live, it also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn. टेक्नोलॉजी कलम की तरह अहम जरिया है। बराह रास्त समाज से आम लोग भी इंसाफ होता देख सकेंगे। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, जज साहिबान बुलंद अखलाक का मुजाहरा, फ़रीक़ैन को मुसावी वक्त दें। इंसाफ का बेहतर निज़ाम मुकदमात का दबाव कम करेगा। 9 मई के वाक़यात पर काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई। निगरान वज़ीर क़ानून की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी वाक़यात के मास्टर माइंड्स, मनसूबा सादों और सहूलतकारों का तयन करेगी। वजूहात और ज़िम्मेदारों के तयन के बाद मुस्तक़बिल में वाक़यात से बचने की तजावीज़ दी जाएगी। रिपोर्ट 2 हफ्तों में काबीना को भिजवाई जाएगी। नौ मई की एक और तहलका खेज वीडियो। शरपसंदी के नाकाबिल तरदीद सबूत। फैसलाबाद में बुलवाइयों ने हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की इमारत पर चढ़ने की कोशिश की। नारेबाजी, इमलाक को नुकसान पहुंचाते और पथराव करते वाज़ेह देखा जा सकता है। हुजूम में शामिल खातून को बुलवाइयों को मुश्तइल करते देखा और सुना जा सकता है। सियासी जमात के शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मंसूब बैनर की बेहुरमती और साइन बोर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी को फैसला चाहिए। अदालतों से भागने वाले अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। मरियम औरंगजेब की मुखालिफिन पर लफ्जी वार। सेनेट करारदाद पर भी कड़ी तनकीद। कहा, PTI ने सेनेट में करारदाद की हिमायत की। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। लेवल प्लेइंग फील्ड और पूरा मैदान मौजूद है। आए इलेक्शन लड़े। सेनेट के अंदर खामोशी और बाहर शोर करने वाले कोई और है। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन के खिलाफ वर्जी है। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी लाहौर शहर और सूबे की तकदीर बदलेगी। मेरे नाना ने लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदाती रेफरेंस 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया। बिलावल भुट्टो की जानिब से जवाब वकील फारूक एच नाइक ने जमा करवाया। मुख्तलिफ किताबों का हवाला, साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात शामिल। इंटरव्यू की USB और CD भी जमा, अंग्रेजी और उर्दू ट्रांसक्रिप्ट भी फराहम कर दी गई। उन 12 मेंबरों के बारे में बात करते रहेंगे कि उन्होंने कौम के साथ ज्यादती की है। इलेक्शन हो जाएंगे, फिर सेनेट के इन 12 लोगों की कौन सी इज्जत बचेगी। ये करना नहीं चाहिए था। जो किया है वो पाकिस्तान के साथ मजाक किया है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए, जिसके लिए डेट भी आ गई है। सेनेट में बैठे 12 लोगों ने अवाम के साथ मजाक किया। कौम इलेक्शन की मुंतजर है, जमहूरियत डीरेल की कोशिश की जा रही है। निसार खोड़ों का खदशात का इजहार। अनीस एडवोकेट और रजा हारून के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले इलेक्शन मुलतवी करने की मजमूम कोशिश की मजम्मत करते हैं। लिसानियत और कौमियत के लिए सियासत करके देख ली, कराची के लिए सियासत करके देख लें। रजा हारून की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा माजी में रहने वाले माजी में ही रह जाते हैं। 3 करोड़ के शहर को एक जमात ठीक नहीं कर सकती। अनीस एडवोकेट बोले कचरे और मुनाफत की सियासत नहीं चाहते। ऑस्ट्रेलिया को हराने का ख्वाब पूरा ना हो सका। पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश। कैंगरूज ने सिडनी टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया। ग्रीन कैप्स दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर हुए। मेजबान साइड ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। उस्मान ख्वाजा 0। आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर 57 रन बनाकर आउट हुए। दोनों मोहरे साजिद खान ने घिसकाए। आमिर जमाल मैन ऑफ द मैच, पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार। सिर्फ 4 डबल फिगर इनिंग्स, 4 शर्मनाक 0। पाकिस्तानी बैटिंग ने कैंगरूज के सामने पूरी तरह हथियार डाल दिए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान चांद मसूद का खाता तक ना खुला। साजिद और आगा सलमान भी बगैर रन बनाए चलते बने। पहला टेस्ट खेलने वाले साइम अयूब 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम की नाकामियों का सिलसिला दराज। इनिंग्स 23 रन तक महदूद रही। मोहम्मद रिजवान 28, आमिर जमाल 18 रन के मेहमान साबित हुए। एक 112 टेस्ट, 8,786 रन। डेविड वार्नर के शानदार करियर का इख्तिताम। मैदान से वापसी पर कैंगरू ओपनर को पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खराजी तहसीन। तमाशाइयों ने भी नशिस्तों से खड़े होकर तालियां बजाई। पाकिस्तानी टीम ने दस्तखतशुदा टी-शर्ट भी बतौर तोहफा पेश की। ऑस्ट्रेलिया में गलतियां हुई लेकिन टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। हमारा मकसद टैलेंट की तलाश था। मोहम्मद हफीज वाइट वॉश का शिकार। टीम के दिफा में कहानियां घड़ने लगे। एतराफ़ किया कुछ लम्हात का फ़ायदा उठा लेते तो नतीजा बदल सकता था। बाबर आजम को आराम दिया जा सकता है। एक बड़ी इनिंग्स उनका एतमाद बहाल कर देगी। शाहीन शाह अफरीदी ने वर्कलोड की वजह से आराम मांगा। नहीं चाहते थे वो इंजरी का शिकार हो। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर में भारतीय फौजियों के हाथों वहशियाना कत्लेआम को 30 साल। 6 जनवरी 1993 को भारतीय फोर्सेस ने 60 से ज़ायद निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम किया। एक बस में 25 अफराद को जिंदा जला दिया गया। सोपुर बाजार में 500 से ज़ायद इमारतों को आग लगाई गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात के बावजूद मुतासरीन को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। बांग्लादेश में आम इंतखाबात से कबल कशीदगी। मुसाफिर ट्रेन में पुरअसरार आग से 5 अफराद जाँ बहक। आग से ट्रेन की 4 बोगियां मुतासर। पुलिस ने वाक़े को वोटर्स में खौफ व हिरास की साजिश करार दे दिया। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। अपोजिशन का बायकॉट। हसीना वाजिद के 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। बलोचिस्तान में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कोयटा, खारान, ज़ियारत में चांदी बिखर गई। क्वास, शीना, जड़गी ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की कोयटा समेत 20 अजला में मूसलाधार बारिश। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान।
अमरीका के मशरक़ी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान का इम्कान। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, न्यू इंग्लैंड, बाल्टीमोर के लपेट में आने का खतरा। 2.5 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। अमरीकी माहिरीन मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हुकाम के मुताबिक मशरक़ी साहिली इलाकों में सफ़र नामुमकिन हो सकता है। गुंजान आबाद इलाकों में बिजली मुअत्तल और दरख्त गिरने का भी खदशा। गाज़ा में इंसानियत के कत्लेआम के 3 माह मुकम्मल। इजरायली बमबारी से मजीद 162 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में बमबारी से पूरा ख़ानदान शहीद। खान यूनिस में मजीद 18 शहादतें। 90 रोज़ में 1876 वहशियाना हमले। 65,000 टन बारूद बरसा दिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 22,600 तक जा पहुंची। मौसमी सरमा आया, आइस फेस्टिवल आया। चीन में बर्फानी शाहकारों की तराश खराश शुरू। दिलकश गुज़श्ते हर दिन आइस फेस्टिवल में जलवागर होंगे। फेस्टिवल फरवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। और हॉलीवुड में अवार्ड सीजन का आगाज। पाम स्प्रिंग गाला में मेगा स्टार्स की आमद। बार्बी डॉल, मार्गरेट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, निकोल किडमैन और मेरिल स्ट्रिप, सिलियन मर्फी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने फोटोशूट को 4 चांद लगाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।